बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद आकिब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पावर बीआई पे डैशबोर्ड किस तरह बनाया जाता है। पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा टूल है जिसमें हम इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड बनाते हैं और डिफरेंट डेटा सोर्सेज से इंसाइट्स गेन करते हैं, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके डेटा ड्रिवन डिसीजन बनाने में और डेटा को एनालाइज करने में हेल्पफुल होती है। अब हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड बनाने की तरफ, पर उससे पहले मैं आपको पावर बीआई के डिफरेंट जो सैंपल हैं वो दिखा देता हूं, ताकि इससे आपको अंदाज़ा हो सके कि पावर बीआई है क्या चीज़। ये मैंने एक सेल का डैशबोर्ड बनाया पावर बीआई पे, जो कि मर्सिडीज़ की सेल परफॉर्मेंस को इंडिकेट कर रहा है। सेल्स बाय सिटी है, मंथली सेल, इस तरह की। मैंने ऊपर स्लाइसर लगाया है ईयर वाइज। अगर मैं 2022 को सिलेक्ट करता हूँ तो पूरा डैशबोर्ड इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यानी कि उस ईयर में सिटी वाइज कितनी सेल हुई है, मंथली सेल कितनी हुई है। अगर मैं 2021 को सिलेक्ट करता हूँ तो पूरा डैशबोर्ड उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो इस तरह ये पावर बीआई वर्क करता है। दूसरा जो मैंने डैशबोर्ड पावर बीआई पे बनाया है वो है परफॉर्मेंस ट्रैकर का। यहाँ पे मैंने स्लाइसर लगाया कंट्री वाइज, रीजन वाइज। अगर आप किसी भी रीजन को सिलेक्ट करते हो पूरा डैशबोर्ड उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो इस तरह पावर बीआई वर्क करता है। जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है एचआर एनालिटिक्स डैशबोर्ड। क्लाइंट ने मुझे डेटा सेंड किया, मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एज ग्रुप, एट्रिशन, बिजनेस ट्रैवल, ये सारे कॉलम्स हैं। और क्लाइंट ने मेरे से क्या डिमांड की है, मेरे से उसने डिमांड की है कि टोटल एट्रिशन रेट ऑफ द कंपनी, यानी कि एट्रिशन का मतलब होता है कंपनी छोड़ देना, यानी कि कंपनी का टोटल एट्रिशन रेट क्या है वो हमने डैशबोर्ड पे दिखाना है। दूसरा ये कि जॉब सेटिस्फेक्शन स्कोर ऑन द बेसिस ऑफ जॉब रोल, यानी कि जो लोग कंपनी छोड़ के जा चुके हैं उन्होंने जॉब सेटिस्फेक्शन स्कोर कितना दिया है, कि वो अपनी जॉब से कितना सेटिस्फाई थे। तीसरा एडिशन रेट ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, यानी कि जिन लोगों ने कंपनी छोड़ी है उनकी सैलरी क्या थी या एवरेज सैलरी क्या थी, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था। और लास्ट में हमने एक स्लाइसर लगाना है डिपार्टमेंट लेवल पे। इसका ये फ़ायदा होगा कि हम अगर किसी भी डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो डैशबोर्ड उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा और हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं इजीली। तो हमने इस तरह का एक डैशबोर्ड बनाना है जिस पे हमारे क्लाइंट की सारी डिमांड्स पूरी हो रही हैं। सबसे पहले मैंने KPIs बनाए हैं। KPIs यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। KPI किसी भी डैशबोर्ड का एक सम रिव्यू होता है। तो पहले KPI में मैंने काउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ रखे हैं, यानी कि कंपनी के टोटल एम्प्लॉय कितने हैं। दूसरे में एट्रिशन, यानी कि कितने लोगों ने कंपनी छोड़ दी है। एट्रिशन रेट, एवरेज सैलरी, एवरेज एज, एवरेज ईयर। और पहला आपको डोनट चार्ट दिख रहा होगा, इसमें मैंने क्या रखा है, इसमें मैंने एट्रिशन बाय एजुकेशन फील्ड रखा है जो कि मेरे क्लाइंट की डिमांड थी। और दूसरे में मैंने क्या रखा है, एट्रिशन बाय एज ग्रुप। और तीसरा जो उसकी डिमांड थी जॉब सेटिस्फेक्शन स्कोर, यानी कि जॉब रोल की बेसिस पे जॉब सेटिस्फेक्शन स्कोर। और चौथा ईयर्स एंड कंपनी, यानी कि जो क्लाइंट है जिसने कंपनी छोड़ी है उसने कितने साल कंपनी में काम किया है, आया कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, वो ये इस पे आपको दिखा रहा है। और इसके बाद एट्रिशन बाय जॉब रोल, एट्रिशन बाय सैलरी स्लैब। और लास्ट में जो उसकी डिमांड थी स्लाइसर एट डिपार्टमेंट लेवल, तो मैंने डिपार्टमेंट लेवल पे स्लाइसर लगा दिया। सेल डिपार्टमेंट, अगर मैं सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो पूरा डैशबोर्ड उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अगर सिलेक्ट करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स को सिलेक्ट करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो ये सारे का सारा डैशबोर्ड, इस तरह हमने एक डैशबोर्ड बनाना है जो कि मैं अभी आपको सिखाऊँगा। अब हम चलते हैं अपने पावर बीआई की स्क्रीन पर। आपने अपने लैपटॉप में पावर बीआई इंस्टॉल कर लेना है, ये बिल्कुल फ्री आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, डेटा को लोड करना। तो डेटा को लोड करने के लिए आपने कहाँ जाना है, आपने गेट डेटा को क्लिक करना है। आपके पास एक्सेल फाइल भी हो सकती है, CSV फाइल भी हो सकती है, SQL फाइल भी हो सकती है। तो आप किसी भी फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे पास जो फाइल है वो है CSV फाइल, तो मैं CSV फाइल को सिलेक्ट करता हूँ। HR एनालिटिक्स 1, इसमें मेरा सारा डेटा पड़ा है जिसको मैंने लोड करना है। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक है लोड और दूसरा है ट्रांसफॉर्म डेटा का, यानी कि इसमें हम ट्रांसफॉर्म डेटा भी कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म डेटा का मतलब ये होता है डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग किसी भी डैशबोर्ड बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जो क्लाइंट हमें डेटा देता है वो रॉ डेटा देता है, तो उसको डेटा क्लीनिंग हमारी जिम्मेदारी है।
तो आपने लोड को सिलेक्ट नहीं करना, आपने सिलेक्ट करना है ट्रांसफॉर्म डेटा को। जैसे ही आपने ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया, आपको ये लेके आ जाएगा पावर क्वेरी एडिटर टूल में, जिस पे आप डेटा क्लीनिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि मुझे इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं चाहिए, वो मुझे रिमूव करनी है। दूसरा ये कि मुझे नल वैल्यू भी नहीं चाहिए। तीसरा, अगर कोई मैं गलती से कोई लफ्ज़ लिख देता हूँ तो उसको चेंज कैसे कर सकता हूँ। तो पहले मैं एम्प्टी वैल्यू रिमूव करके दिखाता हूँ कि वो किस तरह करते हैं। अगर आप ऊपर देखें, वैलिड 100%, एरर 0%, एम्प्टी 0%, तो इसमें क्या है, नल वैल्यू 0% है, इसमें कोई नल वैल्यू नहीं है। तो अगर आप बिल्कुल एंड में जाके देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एम्प्टी 0% है, यानी कि इस वाले कॉलम में क्या है, नल वैल्यूज़ 4% हैं। तो इसको मैंने रिमूव करना है। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि आपने एरो डाउन पे क्लिक करना है, सिंपल आपने रिमूव एम्प्टी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिमूव एम्प्टी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एम्प्टी क्या है, 0% आ गया, यानी कि जो हमारी 4% नल वैल्यूज़ थी वो रिमूव हो चुकी हैं। तो ये वाला कॉलम मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए यहाँ पे डाला था, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो उसका क्या तरीका है, राइट क्लिक करके रिमूव। नेक्स्ट जो चीज़ हमने करनी है वो है डुप्लीकेट रिमूव्स करनी है। तो उसका तरीका क्या है, मैं आपको डुप्लीकेट दिखा देता हूँ कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके इसका तरीका ये है कि आप ग्रुप बाय में जाओ, ग्रुप बाय में जाके आपने सिंपल ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो ये आपको दिखाएगा कि ये वाली वैल्यू कितने दफ़ा है, पहली वैल्यू 1 दफ़ा है, ये सारी वैल्यूज़ कितनी दफ़ा है, 1 दफ़ा है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे वो वाली वैल्यूज़ चाहिए जो कि 2 दफ़ा है, यानी कि डुप्लीकेट हैं, जिन्हें मैंने रिमूव करना है। तो इसका तरीका क्या है, एरो डाउन पे क्लिक करो, 1 को मैं अनचेक कर देता हूँ, यानी कि जो 1 दफ़ा है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ दिखाओ जो कि 2 दफ़ा हैं। 2 को चेक रहने देता हूँ, ओके करता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया तो ये वाली ऐसी वैल्यूज़ हैं 10 जो कि डुप्लीकेट हैं, इनको मैंने रिमूव करना है। तो जो स्टेप आप करते जाओगे वो आपको राइट साइड पे दिखाता जाएगा। तो ये वाला स्टेप मुझे नहीं चाहिए, ये वाला स्टेप भी मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने क्या करना है, पूरे का पूरा डेटा में डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट ऑल करूँगा, डेटा सिलेक्ट ऑल करके पहले कॉलम पे आपने जाके राइट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो आपको एक दिखेगा रिमूव डुप्लीकेट्स का, इसको आपने सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हो तो पूरे डेटा में जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो जाएंगी वो रिमूव हो चुकी होंगी। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें हमने करनी है वो है रिप्लेस वैल्यू। अगर मैं इस वाले कॉलम में आता हूँ, इस पे एरो डाउन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ट्रैवल रेयरली और ट्रैवल रेयरली ये 2 दफ़ा आ रहा है। मुझे क्या चाहिए, मुझे अंडरस्कोर वाला ट्रैवल रेयरली चाहिए, ये मुझे मेरे से गलती से लिखा गया। तो मैंने इसको रिमूव कैसे करना है, इसका तरीका ये है कि आप किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट करो, उस पर राइट क्लिक करो, उसके बाद रिप्लेस वैल्यूज़ पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप रिप्लेस वैल्यूज़ पे क्लिक करोगे, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाली वैल्यू इसको रिप्लेस करनी है, किससे, बगैर अंडरस्कोर वाले ट्रैवल रेयरली को अंडरस्कोर वाले ट्रैवल रेयरली से रिप्लेस करनी है। तो मैं सिंपली ओके कर देता हूँ। ओके करके जैसे ही आप दोबारा एरो डाउन पे क्लिक करके चेक करते हो कि आया वो रिमूव हुई है या नहीं हुई, या रिप्लेस हुई है या नहीं हुई, तो ये देखें वो आपको नहीं दिख रहा। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है डिटेक्ट डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होता है, इस वाले कॉलम में आप देखें तो आपको यहाँ पे ABC दिख रही होगी, यानी कि जिस कॉलम में अगर अल्फ़ाबेट्स वैल्यूज़ हैं, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे ABC शो करेगा। अगर इस कॉलम में देखें तो आपको ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ दिख रही होंगी, तो वहाँ पे क्या शो कर रहा है, 1 2 3। इसी तरह मुझे पूरे डेटा को डिटेक्ट करना है, उसकी डेटा टाइप डिटेक्ट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सारे डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना है। ट्रांसफॉर्म पे जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा डिटेक्ट डेटा टाइप, इसको आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली डेटा टाइप को डिटेक्ट कर लेगा पूरे डेटा में। यहाँ पे हमारी सारी डेटा क्लीनिंग कंप्लीट हुई। तो आपने सिंपल क्या करना है, होम टैब पे जाना है, क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करना है, यानी कि जो चीज़ें हमने यहाँ पे डेटा क्लीनिंग की है वो अप्लाई हो जाए। जैसे ही आप क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करोगे, ये हम आ गए रिपोर्ट व्यू में, तो जहाँ पे हम अपना डैशबोर्ड बनाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या बनाने हैं, मैंने KPIs बनाने हैं।
तो KPIs के लिए तो सबसे पहले मैंने KPIs बनाने हैं। KPI बनाने के लिए मैं यहाँ से कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ। कार्ड को सिलेक्ट करके इसमें पहले KPI में मैंने क्या रखना है कि जो मेरी कंपनी में टोटल एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अगर राइट साइड पे आप देखें तो वो वाली फ़ाइल शो हो रही है जो हमने लोड की थी। तो उसमें जो जो कॉलम्स थे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। पहले KPI में मैंने क्या रखना है, टोटल एम्प्लॉयज़। टोटल एम्प्लॉय के लिए मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय ID को ड्रैग करके फील्ड में ले आता हूँ। जैसे मैं इसको ड्रैग करके फील्ड में ले आया तो यहाँ पे उसने क्या दिखाया मुझे कि हर एम्प्लॉय की वो क्या कर रहा है, एम्प्लॉय ID सेपरेटली शो कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे टोटल एम्प्लॉयज़ चाहिए जो इस कंपनी में, जो मुझे क्लाइंट ने डेटा भेजा है उसकी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि आप इस पे आओ, इसको एरो डाउन पे क्लिक करो। एरो डाउन पे क्लिक करके सिंपली आपने काउंट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप काउंट को सिलेक्ट करोगे तो वो आपको टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो कि आपकी कंपनी में काम करते हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, इसकी आप सेटिंग अपने तरीके से कर सकते हैं, जिस तरह आपको इंटरेक्टिव लगे इसको इंटरेक्टिव भी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको डिफरेंट सैम्पल्स दिखाए हैं उस तरह भी बना सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है, इसका मैंने सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज करना है। तो बैकग्राउंड का तरीका क्या है, आपको यहाँ पे फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करके आप यहाँ पे वॉलपेपर भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। तो मैं अभी आपको क्या दिखा रहा हूँ, बैकग्राउंड चेंज करना। तो कलर आप कोई सा भी रख सकते हो, मैं कलर रखता हूँ ये। ट्रांसपेरेंसी मैंने जैसे 0% की वो वाला कलर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है इस KPI की सेटिंग करना। तो इस KPI की सेटिंग को हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके अब हमें यहाँ पे आना है फॉर्मेट योर विजुअल्स में। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड भी उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो जनरल में आके इफ़ेक्ट्स, बैकग्राउंड को हमने क्या किया, ऑफ कर दिया। विजुअल बॉर्डर ऑन, विजुअल बॉर्डर का कलर हम क्या रखते हैं, वाइट रखते हैं ताकि वो वहाँ पे शो हो। ऑन करके राउंडेड कॉर्नर्स को हम 20 या 21 रख देते हैं। ठीक है, शैडो भी ऑन कर देते हैं ताकि अच्छा दिखे। अब देखें आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ब्लैक वैल्यूज शो हो रही हैं। तो इसका तरीका क्या है, इसको अब वाइट करते हैं ताकि वो दिखे हमें। तो विजुअल में आओ, कॉल आउट वैल्यू, कलर में आके इसको वाइट कर दो। अब देखें अब ये वाइट हो गया। तो नीचे आपको जो दिख रहा है काउंट ऑफ एम्प्लॉय ID, इसको मैंने रिमूव करना है। इसको रिमूव करने का तरीका ये है कि कैटेगरी लेबल को आप ऑफ कर दो, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या रखना है, ऊपर टाइटल रखना है। टाइटल का तरीका ये है, आप जनरल में आओ, टाइटल को ऑन करो। टाइटल को ऑन करके यहाँ पे क्या लिखो, एम्प्लॉय। ठीक है, अब ये इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। ये दिख नहीं रहा, ब्लैक है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको वाइट कर देता हूँ। टेक्स्ट कलर वाइट। इसकी अलाइनमेंट, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ फॉन्ट को ताकि ये दिखे। ठीक है, अब ये KPI हमारा क्या शो कर रहा है, काउंट ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि कंपनी में टोटल कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। तो पहला KPI हमारा बन गया। इसके अकॉर्डिंग हम सारे KPIs अब कॉपी पेस्ट करके बना सकते हैं। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके Ctrl+C Ctrl+V। इस KPI में मैंने क्या रखना है, इसमें रखना है कि कितने लोगों ने कंपनी छोड़ दी है। तो उसका क्या तरीका है, इस पर आप राइट साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको एट्रिशन शो हो रहा है। तो आप इस एट्रिशन को ड्रैग करके फील्ड में ले आओ। जैसे ही आप फील्ड में ले आते हो तो आपको येस और नो की फॉर्म में दिखा रहा है कि आया कि इसने कंपनी छोड़ी है या नहीं छोड़ी। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें वो टोटल काउंट चाहिए, यानी कि वो टोटल नंबर चाहिए जो कि कंपनी छोड़ चुके हैं। उसके लिए आपको कहाँ पे, उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्म डेटा में जाना पड़ेगा दोबारा, डेटा क्लीनिंग वाले फॉर्मेट में। ट्रांसफॉर्म डेटा को जैसे ही मैंने क्लिक किया वो आपको दोबारा पावर क्यूरी एडिटर टूल में ले जाएगा। तो इसमें हमने एक एडिशनल कॉलम लगाना है। एडिशनल कॉलम कौन सा, यानी कि कंडीशनल कॉलम। अगर उसने कंपनी छोड़ दी है तो हमें 1 दिखाए, अगर उसने कंपनी नहीं छोड़ी तो 0 दिखाए। उसका क्या तरीका है, आप ऐड कॉलम में जाओ, उसके बाद कंडीशनल कॉलम। कंडीशनल कॉलम को जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो उस वाले को हमने क्या, तो जो हम कंडीशनल कॉलम बना रहे हैं उसको हमने क्या नाम देना है, एट्रिशन काउंट का। ठीक है, तो जिस पे हम कंडीशन लगा रहे हैं वो कौन सा कॉलम है, वो है एट्रिशन। अगर एट्रिशन यस के इक्वल्स है तो हमें क्या वैल्यू दे, 1 के, अदरवाइज़ 0 वैल्यू दे।
तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको एक एडिशन काउंट का कॉलम दे देगा, जिस पे वो शो कर रहा होगा कि अगर उसने कंपनी छोड़ी है तो हमें 1 दिख रहा होगा, अगर उसने नहीं छोड़ी तो 0 दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका आखिरी तरीका हमारे पास क्या था कि डेटा टाइप को डिटेक्ट करना है हमने। तो सेम तरीका वही, ट्रांसफॉर्म में जाओ, डिटेक्ट डेटा टाइप कर लो। डेटा टाइप को डिटेक्ट करके जैसे ही आप दोबारा क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करोगे तो राइट साइड पे आपको एक न्यू फील्ड बन के दिख रही होगी, जो है एडिशन काउंट की, जो अभी हमने बनाई है। तो अब आपका क्या काम है, आपने सिर्फ इसको ड्रैग करके फील्ड में ले आना है। जैसे ही आप इसको ड्रैग करके फील्ड में ले आओगे तो वो आपको एक काउंट दिखा देगा कि इतने लोगों ने कंपनी छोड़ी है। तो टोटल एम्प्लॉय कितने थे, 1413, और जिन लोगों ने कंपनी छोड़ दी है वो कितने हैं, 229। तो इसका हमने क्या करना है, टाइटल चेंज करना है। सेम वही तरीका, फॉर्मेट योर विजुअल्स, जनरल में जाओ, उसके बाद टाइटल हमने क्या रखना है यहाँ पे, एडिशन का, एडिशन यानी कि कितने लोगों ने कंपनी छोड़ी है। अब हमारे पास 2 KPIs बन गए। तीसरा हमने सेम ऐसे ही बनाना है, तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तीसरे में हमने क्या रखना था, तीसरे में हमने एडिशन रेट रखनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक नया फार्मूला बनाना पड़ेगा, नई फील्ड बनानी पड़ेगी जिसमें हम उसका एक फार्मूला लगा सकें। तो उसका तरीका क्या है, आप न्यू मेयर में जाओ, न्यू मेयर पे क्लिक करके तो आपको वहाँ पे एक फार्मूला पुट करना पड़ेगा जो कि शो करेगा एडिशन रेट को। वो किस तरह, वो जो जब हम ऐसे वो करते हैं ना कि हमारे पास टोटल सब्जेक्ट हैं और टोटल सब्जेक्ट के नंबर हैं 500 और हमने परसेंटेज निकालनी है अपने नंबर्स की, तो हम क्या करते हैं, टोटल जो नंबर हमने गेन किए होते हैं उसको टोटल नंबर पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम टू सेम वैसा ही तरीका है एडिशन रेट फाइंड आउट करने का। तो उसका फार्मूला क्या है, एडिशन रेट इक्वल्स टू सम ऑफ किसका, एडिशन काउंट का, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय किससे, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय यानी कि एम्प्लॉय काउंट का। तो इसको आपने यहाँ पे एम्प्लॉय काउंट सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करोगे राइट साइड पे आपको एक एडिशन रेट का न्यू फील्ड दिख रही होगी। इसको आपने जस्ट ड्रैग करके फील्ड में ले आना है। जैसे ही आप इसको ड्रैग करके फील्ड में ले आओगे तो 0.16 यानी कि हमारा एडिशन रेट है। तो इसकी अब सेटिंग कर लेते हैं। इसकी सेटिंग का तरीका ये है, वैसे ही फॉर्मेट योर विजुअल्स, कॉल आउट वैल्यू, तो डेसिमल हम 1 रख देते हैं। ठीक है, तो इस पे अब हमने परसेंटेज लगाना है। परसेंटेज के लिए आपने यहाँ पे सिंपली परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज को सिलेक्ट करोगे जैसे ही तो आपको यहाँ पे 16.21% दिख रहा होगा। तो मैं डेसिमल को 1 कर देता हूँ। तो ये हमारा तीसरा KPI बन गया, जो क्या शो कर रहा है, जो कि एडिशन रेट को शो कर रहा है। तो हमने इसका टाइटल चेंज करना है, वही तरीका, जनरल में आओ, टाइटल में आके यहाँ पे एडिशन रेट कर दो। अब चौथे KPI में हमने क्या रखना है, उसमें हमने रखना है कि एवरेज सैलरी कितनी है। तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसमें हमने क्या रखना है कि एवरेज सैलरी। अब हम राइट साइड पे देखेंगे कि मंथली इनकम कहाँ पे है। मंथली इनकम को ड्रैग करके फील्ड में ले आएंगे तो ये आपको 56 मिलियन यानी कि ओवरऑल जो सैलरी है एम्प्लॉयज़ की वो दिखा रहा है। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसकी एवरेज चाहिए। तो एवरेज का क्या तरीका है, एरो डाउन पे क्लिक, एवरेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये 39.82 जो के है वो एवरेज सैलरी है एम्प्लॉयज़ की। तो इसको मैं डेसिमल को 1 करने के लिए कॉल आउट वैल्यू में जाता हूँ। कॉल आउट वैल्यू में जाके डेसिमल को मैं 1 कर देता हूँ। इसका टाइटल चेंज करता हूँ। टाइटल क्या रखना है, मैंने टाइटल रखना है एवरेज सैलरी। ठीक है, अब हमने बनाना है चौथा KPI, सॉरी 5वां। तो उसके लिए सिंपली कॉपी पेस्ट,
उसमें हमने क्या रखना है, एवरेज एज। एवरेज एज के लिए यहाँ पे एज आपको दिख रही होगी, एज को ड्रैग करके फील्ड में ले आओ, फील्ड में ले आके एवरेज कर दो। तो एवरेज क्या है 36.9, यानी कि 37 साल जो है वो एवरेज एज है जो कि इस कंपनी में काम करते हैं। तो इसका मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ। टाइटल क्या रखना है, एवरेज एज, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ। तो पहले चार्ट में मैंने रखना है एट्रिशन बाय एजुकेशन फील्ड। तो उसके लिए मैं किसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ डोनट चार्ट। डोनट चार्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने क्या रखना है, एट्रिशन बाय एजुकेशन फील्ड। तो यहाँ पे देखूंगा कि एजुकेशन फील्ड कहाँ पे है। एजुकेशन फील्ड को ड्रैग करके मैं लेजेंड्स में ले आया। और दूसरा क्या रखना है मैंने, एट्रिशन काउंट। अब आपने ये बात जहन में रखनी है कि हमारा इंपॉर्टेंट जो कॉलम है वो है एट्रिशन काउंट का, क्योंकि हम फाइंड ही यही कर रहे हैं कि एट्रिशन काउंट कितना है, एट्रिशन रेट कितना है, एट्रिशन जो कि हमें छोड़ के चले गए हैं, कंपनी को छोड़ के चले गए हैं, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था, उनकी सैलरी क्या थी। तो हमारे लिए एक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉलम है वो है एट्रिशन काउंट का। तो एट्रिशन काउंट को मैं ड्रैग करके वैल्यूज़ में ले आता हूँ। जैसे मैं इसको वैल्यूज़ में ले आऊँगा तो हमारे पास एक चार्ट, डोनट चार्ट बन के आ गया जो कि इस तरह शो करेगा। तो अब मुझे लेजेंड नहीं चाहिए, ये वाले आपको लेजेंड दिख रहे होंगे, तो इसकी मैं सेटिंग कर लेता हूँ ताकि जो अब दोबारा हम बनाएं तो उसकी सेटिंग हमें दोबारा ना करनी पड़े। तो उसके लिए सेम वैसा तरीका, फॉर्मेट योर विजुअल्स, लेजेंड को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। लेजेंड को ऑफ़ किया, इसका अब मैं बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ। बैकग्राउंड के लिए वही तरीका, जनरल, इफ़ेक्ट्स, बैकग्राउंड ऑफ। अब देखें, अब मुझे जो वैल्यूज़ नहीं दिख रही, विजुअल बॉर्डर मैं ऑन कर देता हूँ। इसका विजुअल बॉर्डर भी मैं वाइट कर देता हूँ, वाइट करके राउंडेड कॉर्नर्स कर देता हूँ, शैडो भी ऑन कर देता हूँ। अब जो वैल्यूज़ नहीं दिख रही हैं उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं डिटेल लेबल्स में जाऊँगा। डिटेल लेबल्स में जाके मैं लेबल कंटेंट कौन से रखने हैं, मैंने सिर्फ कैटेगरी और परसेंट ऑफ टोटल रखने हैं, इसको सिलेक्ट कर देंगे। वैल्यूज़ में जाके इसका कलर वाइट कर दूंगा ताकि हमें दिखाई दे, ठीक है। अब हमें शो हो रहे हैं। इसका आखिरी स्टेप, इसका टाइटल चेंज करना। टाइटल को मैं क्या नाम देता हूँ, एट्रिशन बाय एजुकेशन फील्ड। सेम वही तरीका जैसे मैंने आपको बताया। इसमें मैंने क्या रखना है, एट्रिशन बाय एजुकेशन फील्ड। अब ये आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसकी क्या कर देता हूँ, इसको बोल्ड करके क्या करता हूँ, वाइट कर देता हूँ। अब ये विजिबल है। इसको मैं थोड़ा फॉन्ट इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ, अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर देता हूँ। ये अब हमारा डोनट चार्ट बन गया जो कि हमें दिखा रहा है कि जो कंपनी छोड़ गए हैं उनका एजुकेशन फील्ड क्या था, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था। अब ये देखें, लाइफ साइंस जो है 38%, टेक्निकल डिग्री जिनके पास थी वो 13%, मार्केटिंग की जिनके पास डिग्री थी वो 14%। इस तरह ये वाला चार्ट हमारा बन गया। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करना है। इसको कॉपी किया, पेस्ट किया। अब इस वाले में हमने क्या रखना है, इस वाले में हमने रखना है कि उनका सैलरी क्या थी या उनका एज ग्रुप पहले रख देते हैं। तो एज ग्रुप के लिए मैं क्या करूँगा, एज ग्रुप को ड्रैग करके लेजेंड में ले आऊँगा, ठीक है। तो एजुकेशन फील्ड को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। इसके लिए मुझे चार्ट कौन सा चाहिए, स्टैक कॉलम चार्ट, ठीक है। अब इसकी वैसे सेटिंग कर देते हैं। मुझे ग्रिड लाइन नहीं चाहिए तो मैं ग्रिड लाइन ऑफ कर देता हूँ। इसी तरह डेटा लेबल ऑन कर देता हूँ। अब ये देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू मुझे नहीं दिख रही, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ, ठीक है। सिंपली ऐसे ही वाई एक्सिस की वैल्यू को हम वाइट कर देते हैं, ठीक है। बल्कि इसकी नेक्स्ट जो हमारा काम है, इसका टाइटल चेंज करना। उसका वही सेम तरीका, जनरल में जाके टाइटल, इसका क्या रखना है हमने, एट्रिशन बाय एज ग्रुप, एट्रिशन बाय एज ग्रुप।
अब इसके आप जो है कॉलम के कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है, आप विजुअल में आओ, विजुअल में आके कॉलम में आके आप डिफरेंट जो आपके डिफरेंट कॉलम्स हैं इनके कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, और आप 26 to 35 को सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर सकते हो। मैं ये रख देता हूँ, ठीक है। इसी तरह आप 46 to 55 का भी कलर चेंज कर सकते हो। मैं रख देता हूँ सपोज ये वाला कलर, ठीक है। इसी तरह आप आल का भी चेंज कर सकते हो। मैंने ऑल सेलेक्ट किया, ऑल सेलेक्ट करके मैं कलर कौन सा रखता हूँ, ये वाला रख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हो। अब तीसरा क्या था, तीसरा उसने हमसे ये डिमांड की थी कि जॉब सेटिस्फेक्शन स्कोर ऑन द बेसिस ऑफ जॉब रोल, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, उसके लिए मुझे एक मैट्रिक्स सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें हम जॉब सेटिस्फेक्शन स्कोर भी दिखा सकें, उसके अलावा जॉब रोल भी दिखा सकें और टोटल एट्रिशन भी दिखा सकें कि उसमें हुई कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैंने मैट्रिक्स सिलेक्ट किया। अब इसमें मैंने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके जॉब रोल को मैं रोज़ में रखूँगा। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जॉब रोल कहाँ पे है। जॉब रोल को ड्रैग करके मैं रोज़ में ले आया। उसके बाद जॉब सेटिस्फेक्शन स्कोर को मैं कॉलम में रखूँगा। और तीसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट कॉलम है वो है एट्रिशन काउंट का, उसको मैंने वैल्यूज़ में रखा। तो जैसे ही मैं तीनों को इस मैट्रिक्स में ले आया तो ये आपको शो कर रहा है पूरे का पूरा मैट्रिक्स, यानी कि जॉब रोल क्या है, हेल्थ केयर रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कितना स्कोर दिया, यानी कि आया कि उसने 1 स्कोर दिया, 2 स्कोर दिया, 3 स्कोर दिया, 4 स्कोर दिया, और टोटल कितने लोगों ने उस डिपार्टमेंट से या उस जॉब रोल से उस कंपनी को छोड़ा है। यानी कि इसमें से अगर देखें हेल्थ केयर रिप्रेजेंटेटिव में 2 एम्प्लॉयज़ ने 1 स्कोर दिया, 2 एम्प्लॉयज़ ने 2 स्कोर दिया, 1 एम्प्लॉय ने 3 स्कोर दिया और 4 एम्प्लॉय ने 4 स्कोर दिया। और टोटल कितने लोगों ने कंपनी छोड़ी है, 9। इसी तरह सेम टू सेम जॉब रोल की बेसिस पे टोटल कितने हैं ये आपको अलग-अलग शो करेगा। तो अब आप एंड पे देखें तो यहाँ पे कितना है, 229। तो ऊपर जो हमने KPI बनाया है उसमें कितने थे, 229। यानी कि ये वाला जो हमने मैट्रिक्स बनाया है वो बिल्कुल ठीक हमने बनाया है, ठीक है। अब इसकी भी आप सेटिंग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको अट्रैक्टिव लगे। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा वेस्ट ना हो। अच्छा, टाइम की बात हुई है तो मैं आपको टाइम सेविंग एक तरीका बताऊंगा इसका, जिससे आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। उसका क्या तरीका है, फॉर्मेट योर विजुअल, हमने कलर देखने हैं, हमने कलर सिलेक्ट करना है या कलर इसका चेंज करना है। बैकग्राउंड का तो तरीका आपको आता है। तो आपने यहाँ पे सर्च पे क्या सर्च करना है, कलर, ठीक है। जैसे ही आप इस पर कलर सर्च करोगे तो ये सारी आपको शो करेगा जिसमें आप कलर चेंज कर सकते हो। इससे आप क्या होगा, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप इधर ही सारे कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। इनकी मैं प्लेसमेंट ठीक कर देता हूँ क्योंकि मैंने नीचे 2 जो है और बनाने हैं इसके चार्ट्स। वो कौन से होंगे, एडिशन बाय सैलरी स्लैब और दूसरा है ईयर्स एट कंपनी। ईयर्स एट कंपनी के लिए मैं कौन सा सिलेक्ट करूँगा, मैं सपोज इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैंने पेस्ट किया यहाँ पे। तो अब देखें यहाँ पे मैंने ईयर्स एट कंपनी को ढूंढना है कि वो कहाँ है, ईयर्स एट कंपनी। इसको ड्रैग करके आप किस में ले आओ, आप एक्स एक्सिस में ले आओ, ठीक है। और एज ग्रुप को आप रिमूव कर दो यहाँ पे। अब ये वाला हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ से हमें कोई इंसाइट्स नहीं दिख रहे। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसके लिए मैं चार्ट सिलेक्ट करूँगा, एरिया चार्ट। एरिया चार्ट को सिलेक्ट करके मैं देखूँगा कि इसमें से कोई इंसाइट्स निकल के आ रही हैं। देखें यहाँ पे 1 ईयर यानी कि 1 साल कंपनी में काम करके और उसने छोड़ दिया, यानी कि वो टोटल कितने हैं, 57। अब दूसरे साल जितनों ने छोड़ा वो है 26, तीसरे साल जितनों ने छोड़ा वो है 20। तो इससे हमें कुछ इंसाइट्स मिल रही हैं। तो इसकी अब हम सेटिंग कर लेते हैं। वैसे फॉर्मेट योर विजुअल्स, पहले मैं ग्रिड लाइंस को ऑफ कर देता हूँ। ग्रिड लाइंस ऑफ की, डेटा लेबल ऑन है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मार्कर्स लगा देता हूँ। मार्कर्स का कलर मैं चेंज कर देता हूँ।
कलर मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे आएँ 12 साल के बाद जो है वो हमें कोई वैल्यू, कोई इंसाइट्स ऐसी नहीं दिख रही जो हमारे काम की हो, तो इसको मैंने यहाँ तक रखना है 12 साल तक। तो इसका क्या तरीका है, इसका हम फ़िल्टर लगाएंगे कि हमें 12 साल तक शो करे, 12 साल के आगे जो है वो हमें रिमूव कर दें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल फ़िल्टर लगाऊँगा। फ़िल्टर पे आपने क्लिक करना है। तो आपने फ़िल्टर किस पे लगाना है, ईयर्स एट कंपनी पे, यानी कि इज़ लेस दैन, जो कि यानी कि 12 के लेस जो है वो हमें शो करे यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे इज़ लेस दैन 12 करके अप्लाई फ़िल्टर कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि उसके बाद वाली जो वैल्यूज़ हैं वो रिमूव हो चुकी हैं। तो हमें कहाँ तक वैल्यू दिखी हैं जो हमारे काम की हैं, ठीक है। एक और हमारा चार्ट बन के सिलेक्ट हो गया, यानी कि अब इसका हम टाइटल चेंज करते हैं। टाइटल चेंज करने के लिए सेम जनरल में जाओ, टाइटल एडिशन बाय नहीं ईयर्स एट कंपनी, इसका क्या है ईयर्स एट कंपनी, यानी कि जिसने कंपनी छोड़ी है उसने कितने साल काम किया है कंपनी में, ईयर्स एट कंपनी। अब जो नेक्स्ट हमने बनाना है वो है एडिशन बाय जॉब रोल का चार्ट। तो उसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके पेस्ट किया। इस पर हमने क्या रखना है, इस पर हमने जॉब रोल को सिलेक्ट करना है। जॉब रोल को सिलेक्ट करके एक्स एक्सिस में एज ग्रुप को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। उसके अलावा अब देखें तो ये हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको क्या सिलेक्ट करता हूँ, स्टैक बार चार्ट, ठीक है। अब इसमें देखें तो हमें बहुत सी वैल्यूज शो हो रही हैं, तो हमें ये वाला भी अच्छा नहीं लग रहा, तो अभी इसमें हम फ़िल्टर लगाएंगे, यानी कि 4-5 वैल्यू जो हमें शो कराए, ताकि वो हमें जो हमारा डैशबोर्ड है वो इंटरेक्टिव लगे। तो उसके लिए वैसे सेम तरीका फ़िल्टर में आओ, फ़िल्टर में आके हमने किस पे फ़िल्टर लगाना है, जॉब रोल पे फ़िल्टर लगाना है, ठीक है। जॉब रोल पे फ़िल्टर लगाना है तो क्या करोगे, अब बेसिक फ़िल्टर को एरो डाउन टॉप एंड, यानी कि टॉप कितने शो करे, टॉप हमें सपोज 5 शो करे, ठीक है। जैसे आप 5 को क्लिक करके अब ऐड वैल्यू यहाँ पे किस पे, अब किसके अकॉर्डिंग हमने इस पर फ़िल्टर लगाना है, वही जो हमारा इम्पोर्टेंट कॉलम है एडिशन काउंट का। तो एडिशन काउंट को ड्रैग करके बाय वैल्यू में देखो अप्लाई फ़िल्टर कर दो। जैसे ही हमने अप्लाई फ़िल्टर किया तो वो आपको टॉप 5 जो हैं जॉब रोल के अकॉर्डिंग वो आपको क्या करेगा, चार्ट दिखा देगा, ठीक है। अब ये हमारे पास इसमें आप वही सिंपल चेंज कर सकते हो, टाइटल चेंज कर सकते हो। मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ, ये कौन सा है, एडिशन बाय जॉब रोल, ठीक है, जॉब रोल। अब फाइनली जो हमने आखिरी बनाना है चार्ट वो है एडिशन बाय सैलरी स्लैब, वो एक इम्पोर्टेंट चार्ट है। तो अब हम इसे बनाएंगे, सिंपल कॉपी पेस्ट, इसको मैंने कर दिया, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आपने क्या रखना है, यहाँ पे सैलरी स्लैब। सैलरी स्लैब का कॉलम आपने ढूंढना है, सैलरी स्लैब को ड्रैग करके आपने किस में लाना है, बाय एक्सिस में। जॉब रोल को यहाँ से रिमूव कर देना है। अब ये देखिए, ये आपको क्या शो कर रहा है कि अप टू 30 के जो हैं ज़्यादा लोगों ने कंपनी छोड़ी है, जिनकी 30,000 सैलरी थी, यानी कि वो टोटल कितने हैं 159। और ऊपर आप देखें तो एवरेज सैलरी कितनी है 40,000, और जिन्होंने ज़्यादा कंपनी छोड़ी है उनकी एवरेज सैलरी क्या थी 30,000। तो ये सबसे बड़ी वजह है उनकी कंपनी छोड़ने की। जिनकी सैलरी 40 to 50,000 थी उन लोगों ने 37 लोगों ने कंपनी छोड़ी है। तो ज़्यादा किन लोगों ने कंपनी छोड़ी है, जिनकी सैलरी कितनी थी 30,000, एवरेज सैलरी से भी कम सैलरी थी, तो उन लोगों ने कंपनी को छोड़ दिया। तो ये उसकी मेन वजह है। नेक्स्ट जो हमने शो करना है वो है एडिशन बाय जेंडर। तो उसके लिए मैं क्या सिलेक्ट करता हूँ, एक ट्री मैप सिलेक्ट करता हूँ और जो जेंडर को ड्रैग करके कैटेगरी में ले आता हूँ, कैटेगरी में ले आया। और जो दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट कॉलम था वो एडिशन काउंट का, उसको ड्रैग करके मैं जैसे ही वैल्यूज़ में ले आता हूँ ये हमें शो करेगा कि मेल 145 है और फीमेल कितने हैं 84 है, जो कि कंपनी को छोड़ के जा चुके हैं। तो यहाँ पे मैं डेटा लेबल ऑन करता हूँ ताकि ये हमें अच्छा विजुअल दे। तो क्या करूँगा, फॉर्मेट यूर विजुअल, डेटा लेबल को ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैं डेटा लेबल को ऑन करता हूँ तो
तो ये आपको मेल 145 इधर ही शो कर देगा और फीमेल भी 84 इधर ही शो कर देगा जिन्होंने कंपनी छोड़ी है। तो इसका मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ। टाइटल मैंने क्या रखना है, एडिशन बाय जेंडर, ठीक है। तो इसकी सेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो ताकि आप इसे और इंटरेक्टिव बना सको। और इसके बाद जो हमारा आखिरी और इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है स्लाइसर लगाना। स्लाइसर हमने किस पे लगाना है, वो डिपार्टमेंट लेवल पे स्लाइसर लगाना है। तो मैंने यहाँ पे एक स्लाइसर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके इसमें मैं क्या रखूँगा, इसमें डिपार्टमेंट को ड्रैग करके फील्ड में ले आऊँगा। फील्ड में ले आया। अब स्लाइसर की सेटिंग करते हैं, फॉर्मेट योर विजुअल, स्लाइसर सेटिंग, स्टाइल में आके आपने इसे किसे सिलेक्ट करना है, टाइल सिलेक्ट कर लेना है। टाइल सिलेक्ट करके इसको आप थोड़ा इसकी सेटिंग करें, सेटिंग करके इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाएं। मैं इसे ऊपर ऐसे ही रख रहा हूँ, आप इसे एक अच्छा फॉर्मेट दे के आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। इसका मैं बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ, बैकग्राउंड ऑफ। अब देखिए, ठीक है। अब ये मेरा एक जो मैंने आपको पहले एक दिखाया था डैशबोर्ड, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इस तरह का आपने एक पूरी एक फॉर्मेटिंग और सेटिंग से बनाना है ताकि इंटरेक्टिव डैशबोर्ड लगे। तो जो मैंने आपको अभी सिखाया है, अब देखिए मैंने स्लाइसर लगा लिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद जैसे ही मैं किसी भी डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, पूरा डैशबोर्ड इसके अकॉर्डिंग अगर चेंज होगा तो मेरा डैशबोर्ड सही है। अगर वो चेंज नहीं होता तो मेरा डैशबोर्ड में कोई गड़बड़ है, ठीक है। मैं जैसे सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये पूरा डैशबोर्ड चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, पूरा डैशबोर्ड उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ह्यूमन सोर्सेज को सिलेक्ट करता हूँ, पूरा डैशबोर्ड उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। तो ये चेंज हो रहा है तो मीन्स के मैंने डैशबोर्ड सही बनाया, ठीक है। इसी तरह आप डैशबोर्ड अपना एक क्रिएट कर सकते हो। अब मैं अपने इस डैशबोर्ड के इनसाइट्स आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे क्लाइंट की डिमांड थी, आया कि हम उस पर पूरा उतरे हैं या नहीं उतरे, ठीक है। तो इनसाइट्स के लिए मैंने एक अलहदा वो बनाया हुआ है, ठीक है। तो पहला उसका क्या क्वेश्चन था, एडिशन रेट, यानी कि एडिशन रेट उसकी कंपनी का क्या है, वो मैंने फाइंड किया। वो कितना आया, 16.1%, ठीक है। और दूसरा उसका क्वेश्चन क्या था, एडिशन बाय एजुकेशन फील्ड, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था। तो लाइफ साइंस के 38% एम्प्लॉयज़ ने कंपनी छोड़ी है, मेडिकल के 27% ने कंपनी छोड़ी है, मार्केटिंग के जो हैं वो 15% ने कंपनी छोड़ी है। तीसरा एडिशन बाय सैलरी, यानी कि उनकी सैलरी क्या थी। तो जो ज़्यादा लोगों ने कंपनी छोड़ी है उनकी सैलरी क्या है, 30,000, यानी कि एवरेज सैलरी से भी उनकी सैलरी कम है। एवरेज सैलरी क्या थी, 40,000, और जो कंपनी जिन्होंने लोगों ने छोड़ी है उनकी एवरेज सैलरी क्या थी, या उनकी सैलरी क्या थी, 30,000। तो उन लोगों ने जाहिर बात है कंपनी को छोड़ना ही है कि वो उनको कंपनी क्या दे रही है, सैलरी ही कम दे रही है। और जो और हमारा एक इंसाइट निकल के आया है हाई एडिशन रेट का, वो है लेबॉरेटरी टेक्नीशियन 62 जो हैं लेबॉरेटरी टेक्नीशियन कंपनी छोड़ के जा चुके हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव 57%, रिसर्च साइंटिस्ट 47%, ठीक है। तो ये हमारी डैशबोर्ड की इंसाइट्स निकल के आई हैं जो हमने डैशबोर्ड पे शो की हैं। इस तरह आप भी अपना एक डैशबोर्ड बना सकते हो, इसको पावर बीआई को सीख सकते हो। अब इसको पावर बीआई को सीखने का फ़ायदा क्या है, इसको सीखने का फ़ायदा ये है कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जैसे कि फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, इस पे प्रोजेक्ट विन कर सकते हो। एक बेसिक अगर आप वहाँ पे जाके देखें तो बेसिक डैशबोर्ड बनाने की जो प्राइस है, जो उसका रेट है वो है $50। अगर आप बेसिक भी सीख लेते हो तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। उसमें आप जितनी भी इंटरेक्टिविटी ऐड करते हो उसके बाद तो रेट बढ़ता जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में।